हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है आप लोगों के लिए। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका क्या फीलिंग्स है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों को लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजनेट हो सकती है। तो गाइस, इस रीडिंग पे हम लोग अपने आपके पर्सन का थॉट्स देखेंगे। उनका लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए, वो क्या दिमाग में उनका चल रहा है राइट नाउ पे, वो क्या सोच रहे हैं, उनका फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका कांटेक्ट मतलब नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आएगा, तो कब तक आएगा। ठीक है। एंड हम देखेंगे, आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ओराकल जी आपसे क्या पूछ रहे हैं, मतलब आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन का थोड़ा बहुत वो स्वीट स्वीट सा मैसेजेस देखेंगे, अनकही बातें। तो गाइस, रीडिंग को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने पेरेंट्स को, मैं हमेशा पेरेंट्स पेरेंट्स क्यों बोल रही हूँ, उस दिन भी आया था ना, उस दिन भी मैंने बताया था, वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है कि उनके पेरेंट्स आइदर कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो वो लोग इन्वॉल्व है, वो लोग नहीं चाह रहे शायद, या फिर वो लोग मना कर रहे, कुछ तो है, पेरेंट्स इन्वॉल्व है गाइस यहाँ पे। ठीक है। ओके, चलो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं पहले कार्ड्स दिखा देते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स आया। गाइस, 6 ऑफ कप बहुत बार आया है, आई थिंक 2 बार आया है शायद। यहाँ पे नंबर्स आप लोगों के साथ मैच हो सकता है गाइस। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी बैलेंस आ रही है। आप हार्मोनी लिख के क्लेम कर सकते हो, आप 222 लिख के क्लेम कर सकते हो। ठीक है। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 21, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स नंबर घूम फिर के नंबर 1 आता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, यस नंबर 6, नंबर 5, नंबर 18 इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, जोडिया गाइस सारे के सारे आ चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे चारों के चारों आ चुके हैं। ठीक है। ओके, पहले हम देखेंगे गाइस, आप क्या चाह रहे हो, आप लोग क्या सोच रहे हो। यस, आप राइट नाउ पे मुझे ना डिफेंड करते हुए दिख रहे हो। आप डिफेंड ये कर रहे हो कि मुझे, मैं ही ठीक हूँ, मुझे मुझे किसी से कोई ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, मैं ही ठीक हूँ, आप ये सोच रहे हो। ठीक है। आप खुद ही बातचीत करना चाहते हो गाइस, आप खुद ही बातचीत करना चाहते हो, मतलब उसके पास से आपके पार्टनर के पास से अगर कम्युनिकेशन ना भी आ रहा है, तो आप चाह रहे हो कि आप कम्युनिकेट कर लो, आप चाह रहे हो कि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, मैं ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये आपको लग रहा है। एंड आप बहुत जल्दी चाहते हो कम्युनिकेट हो, कम्युनिकेशन आए। एंड आप ना वो डिलेमा, मैं इसको बोलने में कितना टाइम लगा दिया, डिलेमा में आप रहना नहीं चाहते हो। दैट मीन्स सच में आप ऐसे ऊर्जा में हो जो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है गाइस। तो आपको बहुत जल्दी है, क्योंकि ये चीज़ बोलने भी मैं बहुत जल्दी कर रही थी। तो वो चीज़ आपको है कि आपको ऐसे बीच में फंस के नहीं रहना है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कमिटमेंट दिया जाए, नहीं तो आप खुद ही बातचीत करने के लिए रेडी हो। एंड यस सॉरी गाइस, आप कंप्लीशन चाहते हो, आप चाहते हो कि यू नो कुछ तो एक हल निकले, जैसे राइट नाउ पे आप लोग हो। ठीक है, बीच में फंसे हुए हो, तो वैसे रहना नहीं चाह रहे हो। ये आपका ऊर्जा है गाइस। ऊर्जा अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। एंड आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई एरीज हो सकता है प्रोमिनेंट, कोई जेमिनाई हो सकता है। ठीक है। आपके पर्सन गाइस, आप जेमिनाई हो सकते हो, या फिर आप एरीज हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। ठीक है। और आपके पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं गाइस फिर से जो भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ एंड फिर से स्टार्ट हो जाए, नए तरीके से स्टार्ट हो। एंड वहाँ पे इनोसेंटली स्टार्ट हो, मतलब
ना तो आप कुछ छुपाओ ना तो वो कुछ छुपाए, वो भी सच्चे मन से रिश्ते को निभाए, आप भी वही करो, वो ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, ओके चलो। राइट नाउ पे आपके पर्सन का मुझे ट्रबल दिख रहा है गाइस, ठीक है। एंड वो ना थोड़ा सा पॉज एनर्जी में है, कुछ तो यहाँ पे उनके लिए मुश्किल तो हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, उनके लिए मुश्किल भी हो रहा है। प्यार करते हैं ऐसा नहीं है, प्यार नहीं करते गाइस। जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, क्योंकि मुझे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं, किसके लिए कौन सा बैठता है आपको देखना है। ठीक है, एक मैसेज ये आ रहा है कि जिस टाइम पे आप लोग अलग हुए थे उस टाइम पे उनका फिनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था, अभी उनका ठीक है, वो अभी आपको कमिटमेंट दे सकता है। एक दूसरा स्टोरी ये आ रहा है कि सिचुएशन ये दूसरा हो सकता है गाइस, अभी आप ना स्टेबल हो, अभी आप राइट नाउ पे स्टेबल हो। एंड आपको स्टेबल देख के उनको थोड़ा सा मन में वो कॉन्फिडेंट आता ना कि ठीक है यार वो स्टेबल है, वो अपने करियर में अच्छा कर रहा है, तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तो ये चीज़ है कि अभी उनको आपके तरफ आने का मन कर रहा है। ठीक है, ये वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, देख लेना किसके लिए क्या है। प्यार नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, प्यार है, प्यार तो करते हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है एंड उनको आपके तरफ प्यार से ही आना है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है बस आपका अच्छा जॉब देख रहा है, आपका अच्छा करियर देख के आ रहा है, नहीं ये नहीं है, प्यार तो है। ठीक है, ओके। वो थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया ना, वो थोड़ा सा मुझे पॉज एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ शायद प्लान किया था, उन्होंने कुछ मेहनत की थी, उन्होंने कुछ काम किया था इस रिश्ते में, अगर उन्होंने मेहनत की तो वो वेट कर रहा है कि मुझे कब उसका फल मिलेगा। और गाइस अभी वो ना थोड़ा सा डिवाइन जी पे भरोसा कर रहे हैं, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ के थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत कर लिया, उनको अभी लग रहा है कि यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, भगवान जी पे छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा ऊर्जा आ रहा है। एंड यस वो कम्युनिकेशन चाह रहा है, आपके साथ बातचीत चल रहा है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोग एकदम नो कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में हो तब भी कुछ ढंग का बात नहीं हो रहा है, कुछ सल्यूशन आए ऐसा बात नहीं हो रहा है, और वही चीज़ उनको क्लियर करना है। ठीक है, उनका दिमाग बहुत अभी वही चल रहा है कि मुझे क्लियर करना है, मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे मैं कंफर्म होना चाहता हूँ। एंड ये इस रिलेशन को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन को प्रोटेक्शन मिले, इवन आपका पर्सन भी वही चाह रहे हो। उनको लग रहा है यूनिवर्स उनको यही बताना चाह रहे हैं कि आप उनको आप दोनों के रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई लोग है, बहुत सारे लोग अगर है, मैंने पहले ही बता दिया गाइस, मुझे पहले ही वो पेरेंट्स आया, तो बाहर का लोगों तो मुझे नहीं पता, लेकिन घर के लोग तो है, वो लोग नहीं शायद चाहते हैं बहुत सारे लोगों का, तो उनको लग रहा है शायद आपके लिए बेहतर कोई और है, उनके आपके पार्टनर के लिए भी शायद बेहतर कोई और है, तो उनको ऐसा लगता है, तो उनको आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि नहीं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ये रिलेशनशिप को। आपके पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं गाइस, वो थोड़ा सा पॉज एनर्जी में है, हील कर रहे हैं, पीछे का बातों को बहुत याद कर रहे हैं। पीछे हो सकता है आपने उनसे कुछ छुपाया, हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया, एंड उन्होंने अगर कुछ छुपाया है ना, उन्होंने अगर कुछ किया ना तो किसी के बातें सुन के किया, दूसरों के बातें सुन के किया। वो इंसान अभी पीठ दिखा के जा रहा है, वो इंसान अभी इनके सपोर्ट में नहीं है कि भाई मैंने बोला तो तुझे करना होगा, कि बहन मैंने तुझे बोला है तो तुझे करना होगा, तूने पूछा था तो मैंने आइडिया दे दिया, अब तूने किया तू समझ, ऐसे करके वो तो अपना पल्ला झाड़ के चले गए। अब के पर्सन को लग रहा है इसके भरोसे में मैंने किया, इसके बाद सुन के मैंने किया, अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि अभी आपके पर्सन को दूसरों की बातें नहीं सुनना है। एंड आपके पर्सन को ना आप मतलब आप बहुत दिमाग चलाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मतलब आप शार्प हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाता है, आप पकड़ लेते हो, आपको कोई कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ बातचीत हो, आपके साथ पहले जैसा रिलेशन बन जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इस कार्ड को देख रहे हो, इस कार्ड को देखो एक बार, पूरा कैसा लग रहा है ना, पूरा एकदम से अंधेरा अंधेरा। तो अभी जहाँ पे यस मैंने बोला एंड मेरे फ़ोन को बीप हुआ गाइस, अभी जैसे आप लोगों का रिलेशन में है ना, पूरा अंधेरा अंधेरा, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो उनको इस अंधेरे में नहीं रहना है, उनको वो रोशनी में लेके आना है आप दोनों के रिलेशन को। वो आप दोनों के लाइफ में वो ढेर सारा रोशनी लेके आना है, ठीक है। एंड आपको उनको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना है ताकि आप भरोसा कर पाओ, ठीक है, उन पे डाउट ना करो। एंड यस, उनका ना पहले ऐसा था कि बहुत सारी इल्यूशन था, उनको लग रहा था ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे लाइफ में वो चाहिए। अब राइट नाउ पे उनको है कि नहीं, मेरा हो गया, मैं समझ गया कि आपके साथ ही आप ही चाहिए उनको लाइफ में, आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। एंड आप ही उनका विश फुलफिलमेंट, आपके साथ शादी करना है गाइस, डायरेक्टली शादी ही आ रहा है मुझे 6 ऑफ कप्स के साथ। एंड रियूनियन करना है, ऑब्वियसली आपके साथ उनको रियूनियन करना है, ठीक है। एंड यस, उनको बहुत जल्दी आना है आपकी तरफ। वो ऐसे ऊर्जा में है कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो आप कब से करते हैं। तो उनको है कि वो अगर ज़्यादा लेट किए तो कोई और तो नहीं आ जाए बीच में। समझ में आ रहा है चीज़ों को? उनको वो जो अंदर से वो एंग्जाइटी होती है ना, वैसा फील है कि मैंने ज़्यादा वेट कर लिया तो एक तो उनको समझ में आ चुका है वो आपसे प्यार करते हैं। अगर पहले समझ नहीं आ रहा था, वो आपसे दूर हो रह के देख तो चुके हैं, ठीक है, वो कैसे महसूस करते हैं। यस, मैंने 11-11 देखा गाइस। एंड इसीलिए उनको जल्दी आना है आपके पास एंड आपसे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए शायद मुझे ना लग रहा है कि वो अपने घर में किसी बड़े से बात कर रहे हैं। कोई मेल पर्सन हो सकता है, बहुत बुजुर्ग आदमी, कोई दादू नानू, ठीक है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर टैरोट रीडर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, मैच्योर पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा दूर का प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने बताया था ना गाइस, आपके पर्सन का घर में कोई है जो उनको आपके तरफ आने से रोकते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा है, लेकिन उनको आपके तरफ आना है, उनका लक्ष्य आप हो, ठीक है। और यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे और एक चीज़ आ रहा है कि यस, मैंने 12-12 देखा गाइस। यहाँ पे 2-3 मैसेज आ रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है उनके दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 2 दोस्त है। और किसी किसी के लिए आ रहा है कि उनके मन में 2 पर्सन है, ऑलरेडी 2 और है, ठीक है। एंड आपके साथ रियूनियन करना है गाइस। देखना किसके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है, आपको पता होगा आपके पार्टनर का लाइफ में क्या चल रहा है। उनको आपके साथ रियूनियन करना है गाइस। वो बहुत टाइम से हो सकता है जगल कर रहे थे, आपको बताया कि नहीं बताया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि उनके घर में लोग हैं कि वो उनको रोक रहे थे। उनका ट्रैवलिंग भी हो रहा था गाइस, उनको आपके तरफ आने से रोक रहे थे बहुत टाइम से। फीमेल पर्सन, फीमेल, एक मदर फिगर हो सकता है, एक कोई दोस्त, पुराने दोस्त और सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। ओके। एंड राइट नाउ पे वो बहुत जल्दी आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहता है, वो बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, पहली बात तो यह है, ठीक है। एंड वो जो को खुद को ना डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे तो करना है, मुझे करना है, कि मेरे सामने, मैंने बताया ना 2 या 3 लोग हैं, यहाँ पे भी मुझे वही आ रहा है कि उनके सामने आपके तरफ आने में, आपको अप्रोच करने के लिए, आपके तरफ आने के देने के लिए, यस, उनके सामने बहुत सारे लोग हैं गाइस। या उनको आपके तरफ आना है, उनको आपसे शादी करनी है, आपके पास आना है। लेकिन अगेन इम्प्रेस आ गया गाइस, मैंने यहाँ पे फीमेल है, फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे उनके घर के ही लोग हैं जो वो नहीं चाहते हैं आप दोनों साथ आ जाओ, ठीक है। हो सकता है उनके घर वाले उनको दूसरे लड़कियों से भी मिलने के लिए बोल रहे हैं, बातें करने के लिए बोल रहे हैं, उनको फोटो भी दिखाया जा रहा है शायद शादी के लिए, ठीक है। ओके, चलो, उनका फीलिंग्स देखता है गाइस आपके लिए, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आप वो ख़त्म करके उनको आपसे ही शादी करना है। अगर आप लोग मैरिड हो तो आगे बढ़ना है, बेबी आना है। एंड दिल का प्यार जो छुपा हुआ है ना, वो बताना है, ठीक है। एंड ये उनका इंटेंशन है, बहुत पैशनेट तो है ऑलरेडी। एंड वो चाहते हैं कंप्लीशन आए, उनका ट्रबल हो सकता है गाइस, उनको स्पिरिचुअल बड़े धीरे धीरे फिर से हाई प्रीस्टर्स आ गया, देखा। एंड उनका अभी राइट नाउ पे गाइस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। एंड उनको ना वो जो अटैचमेंट था, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे डिसीजंस लेना है। अगर कोई एडिक्शन था, कोई अटैचमेंट था, यस, मैंने 444 देखा गाइस, आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। एंड उनको ना वो
उस चीज के बारे में कुछ चीज ऐसे है जो आपसे छुपा हुआ है। क्या है छुपा हुआ, क्या चीज है जिनको लेके आपके दो चीज है आपको क्लियर करना है। ये इस मैरिज को लेकर उनके मन में शायद दो इंसान है, हो सकता है उनके घर वाले ने उनको बताया, ऐसा कुछ हो सकता है। उनको शादी के बारे में आपको क्लियर करना है। यहाँ पे भी दो इंसान आ चुका है गाइस। दो लोग किसी की लाइफ में दो लोग हैं, चाहे एज अ पार्टनर तो मैं नहीं बोलूंगी, हो सकता है घर वाले दिखा रहे हैं ना। एंड हो सकता है कि वो किसी के साथ बात कर रहे थे, वहां पे डिसीजन बना रहे। हो सकता है उनके घर में दो इंसान है जो आपके तरफ आने नहीं देना चाहते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व है, ठीक है, घर वाले भी इन्वॉल्व है गाइस। उनका कांटेक्ट वो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट खत्म करके शादी करना है गाइस। आपके साथ एक खूबसूरत सा जिंदगी बिताना है, प्यारे भरा भी जिंदगी बताना है। पुराने चीजों को खत्म करके आगे जाना है, पुराने दुख में उनको नहीं रहना है। आपके साथ लाइफ खुशी खुशी बितानी है, उनको शादी करनी है। अगेन शादी का कार्ड 3 बार ना 4 बार शादी का कार्ड आ चुका है गाइस। रियूनियन का तो मुझे पता ही नहीं है टोटल कितने बार आ चुका है। एंड कांटेक्ट आ सकता है गाइस मई 20 और 21 से लेकर अप्रैल 21 तक आ सकता है, ठीक है। एंड बहुत पॉजिटिवली होगा एंड आपको अचानक से होगा, ठीक है। ओके अभी देखते हैं उनका कुछ मैसेजेस, देखते हैं, ठीक है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर बता पाते तो आई स्टिल थिंक अबाउट यू। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। यू फील मी अप विथ हैप्पीनेस। आप उनको खुशी से ऊपर पहुंचा देते हो मतलब खुशी से ऊपर चले जाते हैं। यू आर अडोरेबल। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर से उनको स्माइल आ जाता है। यू आर अमेजिंग। उनको पता है आप अमेजिंग हो। हैव आई लॉस्ट यू। वो पूछ रहे हैं क्या वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। ओके यूनिवर्स से ओराकल जी से पूछेंगे क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। मुझे कुछ उतना ज़्यादा तो खराब लगा नहीं। प्रॉब्लम्स सारे रिलेशन में आते हैं गाइस, वैसे देखने जाओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। को डिपेंडेंसी या एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे चीज़ है जो आपसे छुपा रहे हैं या फिर कुछ यहाँ पे ये हो सकता है को डिपेंडेंसी या फिर एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था ना अभी अभी, तो वो आ चुका है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले सबसे पहले तो खुद को प्यार करो। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली एक्टिव। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी प्यार नहीं करेगा। खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे, कोई और भी नहीं दे पाएगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है आपके दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज उनसे पूछो। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट द सपोर्ट अदर्स। तो अपने दोस्तों से पूछो एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट सोल टू सिंग विद जॉय। तो आपको पैशन रखने के लिए बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को वो पैशन के लिए मना मत करो, ठीक है। गेटिंग नो ईच अदर एज यू रिवील योर इंटरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आप जितना खुद के साथ जुड़ोगे, आप जितना खुद को हील करोगे, जितना आप वो बोलते हैं ना कि खुद का रियल फेस को, खुद का रियल ऑथेंटिसिटी को दिखाओगे, वो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है गाइस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे, मुझे लगा ये सब कुछ लेना चाहिए। ओके ये सारे गलत कार्ड्स आ गए, बॉटम में था ना वो आ गए। पहले तो बात है आपको ये दुखी जो माहौल बना के रखे हो ना, पूरा दिन दुखी दुखी दुखी, इससे बाहर निकलो। यही चीज़ देखो आपको कितना पेन दे रहा है। आपको जो तकलीफ हो रहा है ना, बिकॉज आप खुद के साथ नहीं हो, आप दुख, आप किसी और कोई अपने का लाइफ में नहीं है इसलिए आप दुखी हो। क्यों दुखी हो? खुद के साथ खुश रहो ना। खुद के साथ खुश रहोगे तब जाके बाकी चीज भी सही होगा। मैं बोलती हूँ ना, सॉरी मुझे हिचकी भी आई, कितना सही है। मतलब ये जो पेन है ना वो तभी जाएगा जब आप खुद के साथ जुड़ोगे, सेल्फ लव में आओगे। दुखी मत हो, ठीक है। हम लोग दुखी होते तो दुख को ही हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जजमेंट आपको बोला जा रहा है, आप जब खुद के साथ खुश होगे, ये जो पेन को भूलोगे, अपने आप को हील करोगे, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेंगे। पहले तो अपने को सेटल करो। और यूनिवर्स क्या स्टैंड लेंगे देखो, 10 ऑफ कप्स। शादी होगा इस इंसान के साथ अगर आप चाहते हो,
आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा, आपके साथ शादी होगा, वो आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को बिलीव करना सीखो, अपने आप को डाउट पे मत रखो। यहाँ से भी एक ले लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। हिदायत, लॉन्गिंग फॉर होम, होमसिक फॉर द स्टार्स। तो आपको अगर घर में अच्छा लगता है तो घर में रहो, अच्छा नहीं लगता थोड़ा बहुत बाहर से घूम के आओ। स्टार एंसेस्टर्स, हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ सीक्रेट्स अगर है, आपको लगता है उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा और नज़र डालो, ठीक है। लास्ट कार्ड, द करेजियस फोनी मैंने मल्टीफेसेटेड यूनिक्यू नेचर, लेट योरसेल्फ बी सीन। वही आ रहा है ना बार बार सेम चीज़। वहाँ ओरेकल जी ने भी बोला कि आप जो हो वो दिखाओ, आप जो नहीं हो वो मत दिखाओ। तो फिर तो ही वो सारे कन्फ्यूजन आएगा। आप जो हो वही दिखाओ, सामने वाले को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक, वो भी ठीक है। आपके लिए जो सही होगा वही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।